विदेशी महिला के साथ 4 दिनों तक दरिंदगी की गई और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और उसे 14 अगस्त को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। जब लोग करीब गए तो देखा वो खातून पाकिस्तानी नहीं थी बल्कि इसका ताल्लुक बेल्जियम से था। और 12 से 14 लड़कियों का रोजाना डेली बेसिस पर रेप किया जाता है। तो अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं। जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। नहीं, हम एज ए पाकिस्तानी बहुत ही कोई घटिया कौम है। ठीक है, हम लोग जो है ना तो खुद अपना भला सोचते हैं, ना ही किसी दूसरे का भला सोचते हैं। मेरे मुल्क के दुश्मन वो लोग हैं जिन्होंने इस खातून को दरिंदगी। 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, एक बेल्जियम की लड़की पाकिस्तान घूमने के लिए आए। उसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान के कुछ लड़के ने मिलके उसको 5 दिन तक उसके साथ यौन शोषण किया। उसके बाद उसको हाथ और पैर बांध के इस्लामाबाद की एक सड़क में फेंक दिया गया। उस लड़की ने बोला कि उसके साथ बहुत सारे लोगों ने उसके साथ यौन शोषण किया और उसको बहुत सारा टॉर्चर किया गया, परंतु पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस लड़की पाकिस्तान का है और वो बहुत दिनों से इस पाकिस्तान में रहता है, परंतु एक बात तो सही है क्योंकि उसके साथ यौन शोषण हुआ है। लड़की किसी भी देश का हो, चाहे बेल्जियम, चाहे पाकिस्तान और इंडिया का, लड़की तो लड़की है। उसकी सेफ्टी हम लोगों का हाथ में है। हम लड़के लोग उसको ऐसे ट्रीटमेंट करें कि वो इस समाज में सुरक्षित महसूस करे। इस तरह की घटिया हरकत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, कुछ दिन पहले इंडिया में भी हुआ। वेस्ट बंगाल की आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, वहां पर एक लड़की के साथ बहुत सारे लोगों ने यौन शोषण किया। उसके बाद उसको मार दिया गया। उस लड़की की मारने के पीछे एक ऐसे लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया। उस अकेले लड़के के साथ एक करना नामुमकिन था। इसके पीछे बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है और उसको पब्लिक के हाथों में कर देना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिए उस रेपिस्ट को कैसे सजा देना चाहिए। उसके साथ साथ उस इलाका में जितने सारे बड़े बड़े ऑफिसर थे उन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उन बड़े लोगों के रहते हुए भी उस लड़की का सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाया। और इस पाकिस्तान लड़की के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के मुंह से ही सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। का निशाना बनाया। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार उसकी इज्जत लूटी गई है और छठे दिन उसके हाथ पांव बांध कर उसको फेंका गया है। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ़्फ़ुज़, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। इस खातून के चेहरे के तासुरात देखिए, इसके जज्बात देखिए, इसकी आंखें देखिए, इसके चेहरे पे वो नदामत देखिए, परेशानी देखिए कि वो अपने अंदर कितनी शर्मिंदा होगी कि मैं क्या सोच समझ कर पाकिस्तान आई कि मैं यहाँ पर महफूज होंगी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ। पाकिस्तानी जो मर्द है वो औरत देखकर पागल क्यों हो जाते हैं, पगला क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मर्द जो है ना वो ठरकी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है। बहुत यकीन जाने शर्म महसूस हो रही है इन पाकिस्तानियों पे, उन लोगों पे, उनकी सोच पे कि किस कदर इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो कह रहे हैं ना डुबो दिया। हाँ भाई हाँ। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत शोर उठा है और बहुत इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और विमेन ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशन औरत की इज्जत नहीं ना करती, ठीक है, औरत को हुर्मत नहीं दी जाती, मेरा ख्याल है कि वो कौम इस काबिल ही नहीं है कि उसको कौम भी कहा जाए। सही बात है। पूरी दुनिया की खवातीन, महिलाएं इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस तरह की बातों के बाद तो मेरा ख्याल है कि लोग यहाँ का रुख नहीं करना चाहेंगे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो कह रहे हैं ना डुबो दिया। बहुत शर्मनाक चीज़ है और मैं इसको कंडेम करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से कुछ चंद साल पहले भी मेरे ख्याल अमेरिकन सिटीज़न थी, उनके पास थी, वो पाकिस्तानी मोटरवे पे ये वाक़या हुआ। हम लोग तो वो नहीं भूले कि उनके बच्चे उनके साथ थे और वो औरत बेचारी किस तरह से अपने बच्चों से नज़र मिलाती होगी। ठीक है, थी भी अबाए में, ऐसा ही है, लेकिन वो भी देखे ना कि मोटरवे पे ये सारा वाक़या, ये सारा कुछ हुआ। अब ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों की इज्जत चाहे वो कोई भी किसी भी मज़हब कौम से ताल्लुक़ रखती हो, सबको मुकद्दम होती है और बड़ी शर्मनाक बात है। और लानत भेजती मैं ऐसे इंसानों पे जिन्होंने ये हरकत की है। अल्लाह उन्हें गारत करे। क्या कहते हो आप? हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या अपने ही मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि सब मुस्लिम को हम इसमें नहीं कह सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ठीक है ना, हर नेशन में होते हैं, हर मजहब में होते हैं। चंद बुरे लोगों की वजह से हम पूरे मुस्लिम यूनिटी को जो है ना, कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो लोग जो मुस्लिम होकर भी अपना ईमान खो बैठे हैं, वो मुसलमान होने के जुमरे से फारिग हैं। वो पाकिस्तानी है।
ये पाकिस्तानी वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो इंतहाई घटिया और चीप कम्युनिटी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह का भी मुंह दिखाना है और भूल जाते हैं कि इसी दुनिया में हमने रहना है और दुनिया मकाफात अमल है, यहाँ पर भी उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। जिनके ईमान कमज़ोर होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी लड़की को देखकर पागल क्यों हो जाते हैं, हर तरह से पागल हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकी अपनी अंदर की हवस मरती नहीं है, उस चीज को जोड़ देते हैं कि औरत ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो भाई हम उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जबकि ये रेप बुरखे वाली का भी कर देते दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेसाब। अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। समुद्र में थूक दे वो एक बार तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये हो रहे हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे जो तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इस दुनिया से हुरें जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब वो स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए। ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए। आगे चलो। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? ये जन्नत है या कोठा? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिचोरे, आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हुरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। और 72 हुरों का मकसद ये है कि जबकि ये रेप जानवरों का भी कर देते हैं, तो चलो लड़की का स्ट्रक्चर इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए, इतने क्राइम्स नहीं है, औरतों के साथ इतनी बदसलूकियां नहीं होती जितनी पाकिस्तान में क्राइम बहुत तरह है। देखिए ये इसके पीछे काफी वजूहात हैं। एक तो हमारी कंट्री में एजुकेशन नहीं है, औरतों को छुपा के रखने का, ठीक है वो इस्लाम में इस चीज़ की है, लेकिन वो एक ना क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है मेल में ऑपोजिट सेक्स को लेके कि वो उसको इतना अपील कर रही होती है कि वो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ये कह लें कि शैतान के बहकावे में आके या ईमान कमज़ोर होने की वजह से हमें चाहिए कि अपनी लेडीज़ को, इवन अपने मेल फीमेल कोई भी है, यंग एज से ही बच्चा जैसे एडल्ट एज में जाना शुरू होता है ना, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। एजुकेशन देना चाहिए। सब कंट्रीज में ऐसा एजुकेशन बहुत सारा फॉर्म है। बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है, हमारी कंट्री में इस चीज़ का कोई तस्वुर नहीं है, ठीक है। तो लग जाएगा अगर ऐसी कोई बात हुई तो। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस्लाम भी कहता है कि गाइडलाइन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़। अगर पेरेंट्स ने हमारे कंट्री में पेरेंट्स ही अवॉइड करते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए इस सिलसिले में, जबकि फीमेल अगर मदर है ना तो उसे अपनी बच्ची को एजुकेट करना चाहिए, और फादर है ना उसे अपने बेटे को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी कोई वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे हम बच्चों को समझाएं ना, और वो उनको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। नहीं, हम एज ए पाकिस्तानी बहुत ही कोई घटिया कौम है, ठीक है। हम लोग जो है ना तो खुद अपना भला सोचते हैं, ना ही किसी दूसरे का भला। सही बोला भाई ने। एक बात मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, पाकिस्तानी जो मर्द है वो औरत देखकर पागल क्यों हो जाते हैं, पगला क्यों जाते हैं? क्यों पाकिस्तानी मर्द ठरकी है। ठरकी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बिल्ट इन ठरकी है, इनके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ठरक जो है ना वो इसके अल्लाह ने दी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसकी ये वजह है। अल्लाह ताला ने हर मर्द को एक जैसा बनाया है, या हम खुद शैतान है? ये तो सही है, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना वो मर्द थोड़ा ठरकी होते हैं, ये बात आगे। तो भाई लोग, आप लोगों का इस वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।